पहले उस समिट के बारे में बताइए, क्योंकि ये काफ़ी, मैं यहाँ आया, मैंने काफ़ी होर्डिंग्स देखी। किस तरीके की ये समिट है, कितने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएंगे इस समिट के बाद? देखिए, हमारे यहाँ समिट तो पिछले 1 साल से हो रही है। फ़र्क इतना ही है कि वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव थी और ये ग्लोबल है। ग्लोबल होने से पूरे देश और देश के अंदर और राज्य के अंदर काम करने वाले सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षक अवसर है, जिसमें हमारे राज्य की सभी संभावनाओं पे बड़े पैमाने पर व्यापारी व उद्योगपति आकर के वो अपना अपना इन्वेस्टमेंट करें और हमारी सरलीकृत व्यापार की परंपरा के अनुसार सभी प्रकार की पॉलिसियों को हम ओपन कर रहे हैं, जिस आधार पर बड़े पैमाने पे व्यापार व्यवसाय की अच्छी संभावना रहेगी। सर, मध्य प्रदेश जाना जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट इकोनॉमी में 47% एग्रीकल्चर का हिस्सा है, 34% सर्विसेज है और 19% इंडस्ट्रीज़ है। इस समिट के बाद, ये जो आप समिट्स कर रहे हैं, क्या ये प्रपोर्शन चेंज होगा आगे? निश्चित रूप से। एग्रीकल्चर का तो क्या होता है, देखो, हम आप मान के चलिए लगभग 48 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ आज की इसमें एरिकेटेड है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी लगभग नियर अबाउट 22 से ऊपर % हमारी आ रही है। ऐसे में भविष्य में इंडस्ट्री ग्रोथ करने की बड़ी संभावना है और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियाँ भी बड़ी गुंजाइश वाली है। तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों को अच्छे से स्कोप मिले और लंबे समय तक किसी राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए इंडस्ट्री ही बेस होती है। हम उसी पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे एमपी के लिए कहा जाता है कि एमपी का गेहूं सबसे फेमस होता है, तो आगे जाके क्या एमपी की इंडस्ट्रीज भी? एमपी का गेहूं नहीं, एमपी का व्यक्ति भी उतना ही महत्व का है। आप कोशिश तो करो। एमपी में सरप्लस बिजली है, एमपी में सरप्लस लैंड है, एमपी में हमारा ब्रेन ड्रेन वाली परेशानी से हम बाहर लाना चाहते हैं कि हमारी बौद्धिक क्षमता के पर्याप्त युवा यहाँ है। स्किल डेवलपमेंट की भी अच्छी गुंजाइश है। तो स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के दक्ष लोगों का अच्छा खासा हमारा आधार है। फिर हमारी सभी प्रकार की माइनिंग, फार्मा, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी अच्छी गुंजाइश है। और हेवी इंडस्ट्रियों के लिए एमएसएमई की देश के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत मध्य प्रदेश में। सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीडीपी में आपकी रैंक 10th है राज्य में और 9.6% की ग्रोथ है, जो कि सबसे फास्टेस्ट स्टेट्स में से एक है। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में अभी भी एमपी की रैंक काफ़ी पीछे है रिलेटिवली। पर कैपिटा जीडीपी में एमपी की रैंक अभी भी थोड़ी पीछे है। 25वें नंबर पर है, जो मेरे को सुनने में आया। इसको क्या इस समिट की वजह से इम्प्रूव हो सकेगा? निश्चित रूप से होगा, 100% होगा। लेकिन इसमें भी हम अच्छी स्थिति में, एकदम डाउन नहीं है। नहीं, मैं डाउन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस मतलब शायद थोड़ा स्कोप है। मैं कह रहा हूँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। बिल्कुल। तो सर, किस लेवल की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यहाँ पर आएंगे और कितनी जॉब्स इससे क्रिएट होंगी? देख लें, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो 7 हमारे अलग अलग स्थानों पर हुई, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, सब मिला करके लगभग 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारे पास आ चुके हैं ऑफर। 3 लाख से ज़्यादा रोजगार मिलने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम उम्मीद कर रहे हैं, ये मान के चलें पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ओके। क्योंकि हमने अपने लगभग सभी विभागों की बेहतर से बेहतर पॉलिसियाँ लेकर के आए हैं। एक माहौल बना हुआ है और बड़े पैमाने पर निवेशक आ गए हैं। आप मान के चलिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 30,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारा आवेदन किया और 18,000 लोगों ने कंफर्म कर दिया आने का। अब हमको रोकना पड़ रहा है कि अब हम और बाकी के अभी एंट्री नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब हम कहाँ तक जाने वाला अंदाज लगा लो। ओके। और इनमें से कितना आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो हर एक कोई इन्वेस्ट करना चाहता है? और हमने तो ये कहा कि केवल बड़े लोग नहीं चाहिए, हमारे यहाँ तो छोटे से छोटे आदमी को भी हम, अगर कोई 1-2 करोड़ के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करता तो हम उसको भी अनुकूलता दे रहे हैं। और हमारे सभी जिलों में, खास करके बैकवर्ड जिले अर्थात जहाँ उद्योग विहीन जिले हैं, वहाँ तो हम अपनी सब्सिडी और कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि हर जिलों का समान रूप से विकास हो, पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास हो। ये इसका जो आपने एक टाइटल रखा है वो है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो आपके हिसाब से, वैसे तो इनफाइनाइट है तो गिन नहीं सकते, लेकिन अगर 5-6 पॉसिबिलिटीज़ गिना सकें तो आप बताइए मैं किस सेक्टर की बात करूं? चलिए शुरुआत करते हैं फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से। हाँ, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब डीप टेक का ज़माना आ गया है। स्वाभाविक रूप से हमको सेमीकंडक्टर की, चिप की, स्टार्टअप की, इसकी एक पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। हमारे लगभग सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जिस प्रकार का माहौल बना है, उसमें बड़े पैमाने पर रोज़गार की संभावना भी है और यहाँ के व्यक्तियों की अपनी सरलता भी है, उपलब्धता भी है, सब प्रकार से। इसलिए बड़े पैमाने पर इसका स्कोप आ रहा है।
सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे गुजरात है, वहाँ पर भी इन्वेस्टर समिट होता है, उत्तराखंड के समिट में भी मुझे जाने का मौका मिला था, वहाँ भी मैं गया था। काफ़ी स्टेट से समिट कर रहे हैं, तो क्या आपस में कंपटीशन होता है या फिर सेम इन्वेस्टर्स को आप ऐसा है कि लेकर आने की देखो, कोशिश करते हैं? उद्योगपति तो कॉमन भी रहते हैं और अलग अलग भी होते हैं। हमने ये प्रयास किया कि हमारी स्टेट के लोग पहले करें, हमारी स्टेट के अलावा जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको भी मौका मिले, फिर देश के और देश के बाहर के लोग भी आए, तो सब मिला करके सभी प्रकार के उद्योगपति आए। और ये बात भी सही कि हमने बाकी राज्यों से आकर्षक पॉलिसियाँ भी बनाई, तो इसके कारण से लोग आने की बड़ी संभावना है। तो सर एमपी ऐसा क्या ऑफर करता है इन्वेस्टर्स को जो आपको लगता है कि देखो, एमपी की अपनी अनुकूलता बहुत ज़बरदस्त है। उदाहरण के लिए देश के अंदर सबसे सेंटर में हमारा होना ये एक बड़ी बात है, सबसे बड़ा लैंड बैंक होना और बड़ी बात है, बिजली सरप्लस है, मानव श्रमिकों की कोई परेशानी नहीं है, लेबर प्रॉब्लम कभी हमारे यहाँ आंदोलन कोई इंडस्ट्री में होते ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जिस कारण से स्वाभाविक रूप से बिजनेसमैन यहाँ आकर्षित। आप यूके और जर्मनी भी गए थे सर, रोड शो किए थे आपने वहाँ पर, वहाँ से आपको किस तरीके का रिस्पांस मिला? बहुत उम्मीद से बढ़ कर के हर जगह से टेक्निक को लेकर भी वहाँ की इन्वेस्टरों का आकर्षण भी है और कई एमओयू भी कर रहे हैं, मिलकर के हमारे निवेशक यहाँ से वहाँ से मिलकर के काम कर रहे हैं। कितने एमओयू साइन किए सर आपने वहाँ पर? कुल मिलाकर मैंने कहा ना, जो अभी हमने 4 लाख करोड़ बताया था वो उसको जोड़ा था, लेकिन अभी इसका ग्लोबल वाला बाकी रहने वाला है। और इसमें से कितना आपको लगता है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आएगा? मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मान के चलो पुराने रिकॉर्ड सारे टूटेंगे। पुराने रिकॉर्ड सारे टूटेंगे। लॉजिस्टिक